गरीब लोहार। एक छोटे से गांव में, जहां धूप और छांव का साथ बहुत पुराना था, एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश की उम्र 40 के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं, वे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी लगती थीं। वह दिन रात मेहनत करता, लोहे को गर्म करता, हथौड़े से पीटता और कुदाल, फावड़े, हल और अन्य औजार बनाता। लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी नहीं होती थी कि वह अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, जो अक्सर भूखे सो जाते थे। रमेश की दुकान गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में थी। वहां पर एक भट्ठी, एक निहाई और कुछ पुराने औजार थे। गांव के लोग उसके पास आते, अपने टूटे हुए औजार ठीक करवाते, लेकिन पैसे बहुत कम दे पाते। रमेश कभी किसी से ज्यादा पैसे मांगता नहीं था। वह समझता था कि गांव के लोग भी उतने ही गरीब हैं जितना वह खुद। एक दिन गांव में एक संत आए। वे बहुत ही ज्ञानी और दयालु थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और संत उन्हें जीवन का सही रास्ता दिखाते। रमेश ने भी सोचा कि क्यों न वह भी संत के पास जाए और अपनी गरीबी का दुखड़ा सुनाए। रमेश संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं दे पाता। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाए। संत ने रमेश की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने रमेश को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, बेटा, इसे संभाल कर रखना। यह पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सिर्फ तभी करना जब तुम्हारी सच्ची जरूरत हो। इसे बेवजह इस्तेमाल मत करना। रमेश ने पत्थर को धन्यवाद दिया और उसे अपने तकिए के नीचे छुपाकर रख लिया। वह रोज की तरह मेहनत करता रहा, लेकिन अब उसके मन में एक आशा जग गई थी। वह जानता था कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी उफान पर आ गई। गांव के कई घर बह गए और लोगों की फसलें तबाह हो गईं। रमेश की दुकान भी पानी में बह गई। उसके सारे औजार और सामान नष्ट हो गए। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। रमेश बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी उसे संत की बात याद आई। उसने पत्थर निकाला और उसे हाथ में लेकर प्रार्थना करने लगा। अचानक पत्थर चमकने लगा और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। प्रकाश में से एक आवाज आई, रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुसीबत से बचा लिया है। तुम्हारी दुकान फिर से बन जाएगी और तुम्हारे पास कभी भी कमी नहीं होगी। जब रमेश ने आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि उसकी दुकान पहले से भी बेहतर बन गई है। नई भट्ठी, नए औजार और सामान थे। गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने रमेश की दुकान को फिर से बनाने में मदद की। उस दिन के बाद रमेश की किस्मत बदल गई। उसकी दुकान चल निकली और उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन रमेश ने कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी को नहीं छोड़ा। वह हमेशा संत की दी हुई सीख को याद रखता था कि सच्ची मेहनत और सही समय पर किया गया सही काम ही इंसान की किस्मत बदल सकता है। रमेश ने गांव के लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। वह जरूरतमंदों को मुफ्त में औजार बनाकर देता था और उन्हें मेहनत करने की प्रेरणा देता था। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गई थी। कहानी का सार। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में मुश्किलें आती हैं,
लेकिन सही समय पर सही कदम उठाने और अपने मूल्यों को न छोड़ने से ही सफलता मिलती है। रमेश की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए।